हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत फूड चेन को डिस्कस किया गया था। आज हम पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल थ्रू फैमिली प्लानिंग। मतलब जो ह्यूमन्स यानी मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको फैमिली प्लानिंग के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। जनसंख्या की बात की जाए तो इंडिया ही नहीं, अन्य कंट्री जैसे चाइना, पाकिस्तान, यहाँ पर भी ग्रोथ रेट पिछले कुछ दशकों से काफ़ी तीव्रता के साथ बढ़ा है। बात करते हैं पॉपुलेशन के इंट्रोडक्शन से। ह्यूमन पॉपुलेशन के अध्ययन को डेमोग्राफिक कहा जाता है। यह स्टडी सभी पहलुओं तथा पैरामीटर से की जाती है। इसमें संख्या, वृद्धि का ट्रेंड, नेटिलिटी यानी जन्म दर, मॉर्टिलिटी यानी मृत्यु दर, सेक्स रेशो यानी मेल फीमेल का क्या रेशो है, आदि को इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें आयु वर्ग, स्टेटस, एजुकेशन, क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तथा ह्यूमन पॉपुलेशन का फ्यूचर डेवलपमेंट आदि को भी कंसीडर करते हैं। इसी स्टडी के लिए सेंसस होता है, यानी कि जो जनगणना होती है वो इन सब को चेक करने के लिए या देखने के लिए, कंसीडर करने के लिए होती है। यह हर 10 साल के बाद किया जाता है। इंडिया में 1971, 1981, 1991 तथा 2011 में जनगणना यानी सेंसस की गई थी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोग्राफी। नंबर 1, इसमें एक समुदाय, एक शहर, एक राज्य, एक देश तथा संसार में टोटल नंबर ऑफ पर्सन की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें यह भी ज्ञात होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या रवैया है। क्या कोई पॉपुलेशन वृद्धि कर रही है या घट रही है या कांस्टेंट यानी स्थिर है। इससे विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों तथा देश में ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन तथा डेंसिटी का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी से विभिन्न एज ग्रुप के व्यक्तियों के सेक्स रेशो तथा उनके रेशो की जानकारी मिल जाती है। विभिन्न आयु वर्गों में 3 श्रेणियां होती हैं, जिनमें यंग यानी यंग, एडल्ट तथा ओल्ड। इससे डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रोथ के इकोनॉमिक स्टेटस का पता लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी से शिक्षित व अशिक्षित व्यक्तियों के रेशो यानी अनुपात की जानकारी मिलती है। इसी से यह भी पता लगता है कि एक पॉपुलेशन में बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है।
बात करते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। मनुष्य का इतिहास करीब 50,000 साल पुराना माना जाता है। मनुष्य को ही एवोल्यूशन के प्रथम व एकमात्र ऐसे प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं जिसमें विचार करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता तथा इस बात की भी क्षमता होती है कि अपनी स्पीशीज को कैसे जीवित रखा जाए तथा कैसे उसकी ग्रोथ को सीमित रखा जाए। ह्यूमन पॉपुलेशन भी इतिहास का लगभग 4500 मिलियन के आसपास है। इसी को पॉपुलेशन कैरिंग डेंसिटी का हाईएस्ट एस्टीमेट मानते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर प्रमुख हैं, जिनमें एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, दूसरा वातावरण में होने वाले मेजर चेंजेज तथा थर्ड फैक्टर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वर्तमान में वर्ल्ड पॉपुलेशन की बढ़ने की वार्षिक दर 2% मानी जाती है। देखने में तो यह बहुत छोटी लगती है, जबकि यह होती बहुत हाई है। यदि यही ग्रोथ रेट मेंटेन रहे तो एक कैलकुलेशन के अनुसार आगे आने वाले 700 वर्षों में प्रति व्यक्ति केवल पृथ्वी का 1 स्क्वायर फीट एरिया ही ले पाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को रोका जाए और एक ऐसे स्तर तक लाया जाए जहां जीवन सुचारू रूप से चल पाए। अब बात करते हैं माल्थस व्यूज ऑन पॉपुलेशन। एक टी.आर. माल्थस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने पॉपुलेशन के संबंध में निम्न व्यूज दिए। 1798 में टी.आर. माल्थस, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ने ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पर एक थ्योरी दी जिसके कुछ मुख्य पॉइंट इस प्रकार है। नंबर 1, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को अनचेक्ड रखा जाए तो यह जियोमेट्रिकली वृद्धि करती है, जबकि इसके साधन जो कि ये यूज करते हैं जैसे फूड आदि की वृद्धि अर्थमेटिकली वृद्धि करते हैं। सेकंड पॉइंट, कुछ समय के बाद पॉपुलेशन तथा वातावरण में एक इनबैलेंस आ जाएगा। इनबैलेंस से मतलब आने वाले समय में अगर पॉपुलेशन इसी प्रकार ग्रोथ करती रही तो जो उनकी प्राथमिक आवश्यकता हैं, जो ह्यूमंस की प्राथमिक आवश्यकता हैं जैसे रोटी, कपड़ा, रहने के लिए आवास और जीवन यापन करने के लिए जो उनको आर्थिक सहायता यानी पैसे की जरूरत होगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा रोजगारों की संख्या कम होती जाएगी और खाने के लिए जो अनाज की हमें आवश्यकता होगी, जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उनको रहने के लिए आवास की भी आवश्यकता होगी। आवास के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी और अनाज कहाँ से उत्पन्न होता है? ज़मीन से। जब आवास के लिए ज़मीन की आवश्यकता होगी, वहाँ पर वो निवास करेंगे, तो फिर अनाज उत्पादन कहाँ होगा? इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को नहीं रोका जा सका
तो इसमें एनवायरनमेंट के बीच इनबैलेंसिंग यानी असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब यह इनबैलेंस एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंचेगा तो कुछ फैक्टर्स जैसे भूख, युद्ध, बाढ़, बीमारियां आदि के कारण पॉपुलेशन अपने आप ही एक वांछित स्तर तक पहुंच जाएगी। ऐसे पॉपुलेशन क्रैश को कैटेस्ट्रोफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। माल्थस ने इन्हीं फैक्टर को पॉजिटिव चेक्स का नाम दिया। जैसे जैसे ह्यूमंस पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे संसाधनों की मांग भी बढ़ेगी, जैसे फूड, वाटर, फर्टिलाइजर, मेडिकल केयर आदि। इसके साथ साथ विसर्जित पदार्थों, चाहे वे ऑर्गेनिक हों या इनऑर्गेनिक, जब वे वाटर, सॉइल में छोड़े जाएंगे तो एनवायरनमेंट जो है वो दूषित हो जाएगा। इसलिए अगर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को थोड़ा सा भी रिड्यूस कर दिया जाए तो ये पॉपुलेशन मेंटेन करने में महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेमोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, माल्थस व्यू और पॉपुलेशन को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें, किन किन मेथड्स के द्वारा कंट्रोल करें, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।